भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, श्री सद्गुरुवे नमः। प्रेम कहते हैं कि अंधा होता है। इसकी वाकया सुने। एक महिला थी, राजा के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी। एक दिन राजमहल में उसके साथ उसका पुत्र गया। वहाँ देखता है राजकुमारी बड़ी ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। स्नान करके वो अपना बाल साफ कर रही थी। वो व्यक्ति देखा और पूरी तरह उनकी तरफ खींचता हुआ चला गया। अब वो वापस आया और कई दिन तक भोजन पानी उसने छोड़ दिया। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, अगर कोई दिक्कत तकलीफ़ है, कोई रोग है तो बताओ, राजवैद्य को बुलाएं। हम तो महाराज के सेवक हैं, राजा के सेवक हैं। जैसे ही राजवैद्य सुनेंगे आ जाएंगे। बात क्या है बताओ। तो उसने बताया कि माता, तुम गई थी राजमहल, तो हम तुम्हारे पीछे पीछे गए। वहाँ मैंने राजकुमारी को देखा। इतना सुंदर राजकुमारी हैं कि मेरा मन उनसे शादी करने का हो गया। मैं जानता हूँ कि ये असंभव है। देखिए, प्रेम का परिभाषा बता रहा है वो अपने माँ से। असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन तुम माता हो इसलिए मैंने बता दिया। जो असंभव है वो हो नहीं सकता और उसके बिना मैं जीवित रह नहीं सकता। अब माँ तो माँ होती है, करुणा की अवतार होती है माँ। कितने दिन सहेगी। बच्चा अन्न पानी छोड़ दिया है। माँ ने हिम्मत बांधा और गई राजकुमारी के यहाँ। राजकुमारी से प्रार्थना किया कि राजकुमारी, हम आपके महल की दासी हैं, आपका झाड़ू पोछा यहाँ करते हैं, लेकिन एक समस्या लेके आए हैं। और वो समस्या ऐसी है कि आप मुझे सुनेगी तो मृत्यु दंड दे सकती हैं, लेकिन मैं माँ हूँ इसलिए आपसे कहने के लिए विवश हूँ। हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वो राजकुमारी बहुत ही विवेकवान थी। उन्होंने कहा कि बात क्या है बताइए। तो उन्होंने सारा वृत्तांत तो वो जो है बता दी अपने लड़के का कि ऐसी ऐसी स्थिति है, वो आपसे शादी करना चाहता है, अन्न पानी छोड़ दिया है, उस लड़के को किसी तरह से आप बचा लीजिए। राजकुमारी ने कहा ठीक है, उसको भेजो मेरे पास। जब वो व्यक्ति आया तो उसने कहा कि क्या तुम मुझे देख के प्रसन्न हो, मुझसे शादी करना चाहते हो? तो उसने कहा हाँ। तो कहा अच्छा ठीक है, 3 दिन बाद तुम आना, और अगर तुम्हारी इच्छा रही कि मुझसे शादी करना है तो हम शादी कर लेंगे तुमसे। वो चला गया। राजकुमारी ने कहा जाओ घर और मस्ती से खाओ पियो, मौज से रहो, जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। अब इधर जो है राजकुमारी राजवैद्य को बुलाई और उनसे पेट साफ करने की दवा मांगी, और एक जो है पात्र उसने स्वर्ण पात्र मंगवाया जिसमें मल त्यागने का, रखने का व्यवस्था उसने किया। अब भैया राजकुमारी दिन भर में 50 बार लैट्रिन करने लगी। 3 दिन में उसकी स्थिति बेहद खराब हो गई। जितनी सुंदर थी, सारी कांति और सारा तेज समाप्त हो गया, शरीर गल गया लैट्रिन करते करते। 3 दिन बाद उसको आना था। राजकुमारी ने कहा आओ, बुलाया, आओ भाई। वो पहुंचा तो वो जिस कमरे में राजकुमारी थी, बड़ा है कमरा जो है अस्त व्यस्त था, और उसने मल जो रखा था उसको खोल दिया था, खुलवा दिया था, खोल दो उसको। अब जैसे ही वो लड़का पहुंचा कमरे में, बहुत ही बुरा गंध आ रहा है। राजकुमारी को देख रहा है तो उसका श्री ही हीन हो गई है, कहीं से पसंद नहीं आ रही है। राजकुमारी ने पूछा कि मुझसे शादी करने को तैयार हो? उसने हाथ जोड़ा, वो कहा नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा आपसे। ये स्थिति होती है महाराज प्रेम की। कहते हैं प्रेम अंधा होता है।
बीचा सोचे समझे, कहाँ वो राजा की कन्या, कहाँ एक साधारण नौकर का पुत्र। लेकिन वो असंभव चीज़ को ठान रहा है लेने के लिए। इसलिए इस प्रकार का हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये प्रेम ईश्वर से हो जाए, अपने सतगुरु से हो जाए, तो फिर क्या इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा? निश्चित रूप से नहीं आना पड़ेगा। लेकिन जो एक प्रेम नायक नायिका को दर्शाता है, नायिका नायक को दर्शाती है, वो प्रेम अपने ईश्वर, अपने भगवान से नहीं करती, जिसने मुझे पैदा किया है। और वही प्रेम की आवश्यकता है। वो कहते हैं ना कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, और जो पढ़ लिया उसको वो पास हो गया साहब, फिर इस दुनिया में क्या आना है। लेकिन उसी में प्राणी भटक रहा है, हम और हमारे में परेशान है, उसके नज़र में और कुछ तो है ये नहीं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा की ओर प्रविष्ट किया जाए। हे राजन, आप सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं। आप अपने स्वस्थ होने के लिए दूसरे ब्राह्मण के पुत्र की बलि दे रहे हो। आपके पिता को मैंने स्वर्ग भेजा, सहायता की, और आप भी इस क्रंदन करते बालक का वध मत कराओ। मैं आपकी यज्ञ में इसके प्राणों की रक्षा का याचना करता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजा जन्मेजय, विश्वामित्र की यह बात सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ हरिश्चंद्र ने मुनिवर विश्वामित्र से कहा, गादीपुत्र मुने, मैं जलोदर रोग से पीड़ित हूँ, इसलिए इस बालक को नहीं छोड़ सकता है। कौशिक, इसके अतिरिक्त आप दूसरी वस्तु मांग लीजिए और मेरे इस कार्य में किसी तरह की भी बाधा उत्पन्न न करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा का यह उत्तर सुनकर विश्वामित्र उस ब्राह्मण बालक को दुखी देखकर, जो मृत्यु के भय से करुण कर्दम कर रहा था, उसके पास गया और उसको वरुण मंत्र दिया कि तू इसका जाप करता रह, तेरा कल्याण होगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बात और है, कुछ साथी जो हैं ब्राह्मण एकता की बात करते हैं कि ब्राह्मणों का एक संगठन होना चाहिए, ब्राह्मण जो मांगे मिले, वो ब्राह्मणों का हक नहीं मिलता है। साहब, हमने कहा कि ब्राह्मण कभी एक हो नहीं सकते। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हो रहे हैं, लेकिन मेरे नज़र में तो ऐसा नहीं कहीं दिखाई दे रहा है। आप देखिए श्रीमान, मेरे साइड पर, इस चैनल पर कम से कम 90% तो ब्राह्मण होंगे ही। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। और ये कथा पुराण जो लोड होता है, आप अपने निगाह से ज़रा देखिएगा कि कितने लोग इसको देख रहे हैं और कितने लोग लाइक कर रहे हैं। आप भी ब्राह्मण हो और मैं भी ब्राह्मण हूँ, कहाँ सपोर्ट गया? इसलिए मैं आज भी दोहरा रहा हूँ कि ब्राह्मण को देख के घूरता है, कभी भी ब्राह्मणों से आपस में सामंजस्य नहीं होता, और बड़ा मुश्किल है ये चीज़ कि ब्राह्मणों में सामंजस्य हो। प्रभु की कृपा हो, सूर्य पूरब से पश्चिम चला जाए, लेकिन हमको तो अंदाज़ा नहीं चलता कि ब्राह्मणों में एकता हो जाए, एक दूसरे का मदद करें, बड़ा मुश्किल चीज़ है। विश्वामित्री जी कथन के अनुसार सुनह से वरुण मंत्र का जाप करने लगा। श्रद्धा भक्ति से मंत्र जाप करने पर वरुण देव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। वरुण देव को देखकर हरिश्चंद्र महाराज ने प्रणाम किया और कहा, हे देव, मुझे क्षमा करो, मैंने आपको पुत्र मोहवश कई बार भ्रमित किया है और झूठ बोला है। हे नाथ, स्वार्थपरायण व्यक्ति को अपने दोष का ज्ञान नहीं होता। मैं जलोदर रोग और पुत्र वियोग से बहुत दुखी हूँ। इसे सुनकर वरुण बोले, हे राजन, अत्यंत दुखी होकर मेरी स्तुति करते हुए इस सुनह सेप को आप मुक्त कर दें। अब आपका यह यज्ञ भली भांति पूरा हो जाएगा और आप रोग से भी मुक्त हो जाएंगे। यह कहकर वरुणदेव ने यहाँ यज्ञ मंडप में स्थित राजा हरिश्चंद्र को अपनी सभासदों के समक्ष ही रोग रहित कर दिया। रोग रहित हो जाने पर प्रसन्न होकर राजा हरिश्चंद्र ने यज्ञ संपन्न किया। तब उसी सभा में सुनह सेप ने पूछा, हे सभासदों, आप कृपा करके बताएं कि अब मैं किसका पुत्र हूँ।
सभासदों में विचार होने लगा कि जन्मदाता पिता तो अजिगर्द था, परंतु उसने राजा हरिश्चंद्र ने खरीद लिया। उसका हुआ, परंतु राजा ने बलि देने की स्तंभ से बांध दिया था, उसका भी नहीं रहा। वरुण देव ने छुड़वा कर उसका हुआ। 5 प्रकार के पिता कहे गए हैं: जन्म देने वाला, अन्न देने वाला, विद्या देने वाला, भय से बचाने वाला, धन देने वाला। अन्नदाता, भयत्राता तथा विद्या प्रदश्चयं तथा वित्त प्रत्यक्षैव पंचेते पितरंग स्मृताः। लेकिन वरुण देव का भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो मंत्र जाप के फल स्वरूप यहाँ आए थे। तभी वहाँ पर मुनि श्री वशिष्ठ जी ने अपना मंतव्य बताया कि आप लोगों में जो विचार विमर्श चल रहा है उसका सार मैं आपको बता रहा हूँ कि सुनहसेप को यदि ऋषि विश्वामित्र जी वरुण देव का मंत्र नहीं बताते तो न वरुण देव आते और न सुनहसेप का प्राण रहता और न राजा का जलोदर ही ठीक होता। अतः सुनहसेप पर विश्वामित्र का ही अधिकार बनता है और ऊपर के 5 प्रकार के पिताओं में विश्वामित्र ही सुनहसेप के पिता हैं। सब सभा ने साधुवाद दिया और विश्वामित्र सुनहसेप को हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी कहने लगे, हे महाराज जन्मेजय, एक बार राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में गुरु वशिष्ठ की पूजा करके यज्ञ का होता बनाया और यज्ञ के समापन पर वशिष्ठ का बहुत सम्मान किया। एक बार वशिष्ठ जी इंद्र को की अमरावती गए। वहीं पर ऋषि विश्वामित्र भी पधारे थे। वहाँ पर विश्वामित्र वशिष्ठ जी से पूछने लगे, आपने इतना सम्मान कहाँ पाया है? वशिष्ठ जी बोले, परम प्रतापी राजा हरिश्चंद्र मेरे यजमान हैं। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाला राजसूय यज्ञ किया है। उनके जैसा सत्यवादी, दृढ़व्रती, दानी, धर्मपरायण तथा प्रजा को प्रसन्न रखने वाला दूसरा राजा नहीं है। हे विश्वामित्र, उन्हीं की यज्ञ में मुझे यह पूजा प्राप्त हुआ है। हे द्विज, आप मुझसे बार बार क्या पूछ रहे हैं? मैं आपसे सत्य तथा यथार्थ कह रहा हूँ। हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, दानी, पराक्रमी तथा परम धार्मिक राजा न तो हुआ न होगा। इसे सुनकर विश्वामित्र जी कहने लगे, हे मुनिवर, आप लोग बस उस कपटी हरिश्चंद्र की प्रशंसा कर रहे हैं। कामी, क्रोधी, लालची, इनसो भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति पाति कुल खोय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, तिनके पद वंदन करो ना सही विघ्न। तुलसी भक्त सुपच भलो, ते लेत राम को नाम। ऊंचा कुल के ही काम का, जहान राम का नाम। उस कपटी ने संकल्प करके वरुण देव का यज्ञ नहीं किया था। आप शर्त लगा लीजिए कि यदि मैं उसे मिथ्याभाषी और दान न देने वाला न प्रमाणित कर दूं तो मेरा अर्जित सभी पुण्य नष्ट हो जाए, अन्यथा आपका सारा अर्जित पुण्य नष्ट हो जाए। इस प्रकार दोनों मुनि विवाद करते अपने अपने आश्रम को लौट गए। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र आखेट करने जंगल में गए। वहाँ पर उन्होंने एक कामिनी को रोते देखा। उसे रोते देख राजा ने उनका परिचय और रोने का कारण पूछा। उस स्त्री ने कहा, राजन, मेरा नाम कामिनी है। मेरे रोने का कारण है कि हे राजन, मेरे लिए वन में तपस्या करने वाले मुनि विश्वामित्र मुझे कष्ट दे रहे हैं। महाराज बोले, मैं उनको समझा कर कहूँगा कि वे तुमको परेशान न करें। उससे ऐसा कहकर राजा विश्वामित्र जी के पास जाकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे मुनिवर, आप इतनी कठिन तपस्या करके अपने शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हैं? आप किस प्रयोजन से तपस्या कर रहे हैं, बताइए। मैं आपकी अभिलाषा अवश्य पूरी करूंगा। आपको मेरे राज्य में किसी भी कामना को उग्र तप नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र राजा की इस कथन से असंतुष्ट हुए। सोचने लगे, राजा तपस्या को निरर्थक बता रहा है, जबकि मानस में लिखा गया है कि तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तपते गमन कछु संसारा। महाराज हरिश्चंद्र के इस व्यवहार से कुपित होकर मुनि ने राजा से वशिष्ठ जी की वार्ता को
मन में रखकर बदला लेने का मन बना लिया। विश्वामित्र ने एक महादानव को भयानक सूअर बनाकर राजा हरिश्चंद्र के बगीचे में भेज दिया। वहां जाकर वह सूअर महाशब्द करता हुआ, राक्षसों को भयभीत करता हुआ, मालती, जूही और कदम्बों की लताओं वृक्षों को तोड़ता हुआ अशोक, केतकी, चंपक, मौलसिरी आदि वृक्षों को तहस नहस कर बगीचा उजाड़ दिया। साक्षात काल के समान तेजवान वह सूअर जब बाणों से मारे न जाने पर भी त्रस्त नहीं हुआ और रक्षकों को पीड़ित करता रहा, तब वे अत्यंत भयाक्रांत होकर राजा हरिश्चंद्र की शरण में गए। भय से व्याकुल तथा थर थर काँपते हुए वे रक्षकगण रक्षा कीजिए ऐसा उन्हें कहने लगे। महाराज ने घबराए राक्षसों से भयभीत होने का कारण पूछा। तब रक्षक कहने लगे, हे महाराज, एक महान बलवान सूअर ने हमारे द्वारा लाठी, पत्थर और बाणों से भी रोके जाने पर पूरे उपवन को नष्ट कर दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। उपवन के रक्षकों के कहने पर महाराज कुपित होकर के अपने शस्त्र लेकर घोड़े पर सवार होकर बगीचे में आ गए। वहां पर उजड़े उपवन को देखकर और उस विशालकाय सूअर को देखकर राजा ने क्रोधित होकर उस सूअर पर बाणों से प्रहार किया। प्रहारों को बचाता हुआ वह सूअर राजा की तरफ आकर के उसे लांघता हुआ द्रुत गति से जंगल की तरफ भागने लगा। राजा भी घोड़े पर सवार होकर उस पर तीखे बाणों से प्रहार करने लगे। वह सूअर अपने को बचाता हुआ भागकर वन में छिप गया। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, एहि विधि निबहि गयौलै दूरी। ताकि ताकि तीर महीप चलावा, छल करि सूअर शरीर बचावा। महाराज हरिश्चंद्र सूअर का बहुत दूर तक पीछा करने से भूख प्यास से व्याकुल हो गए और मार्ग भी भूल गए। हताश होकर सोचने लगे, कहाँ जाऊँ, भूख प्यास से प्राण निकले जा रहे हैं। तभी कुछ दूर चलने पर एक नदी दिखाई दी। राजा ने घोड़े को पानी पिलाया और खुद पीकर कुछ जान में जान आई। उसी समय वहाँ पर विश्वामित्र एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर आ गए। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, आप इस निर्जन वन में किस उद्देश्य से आए हैं? कृपा कर अपने आने का कारण बताएं। महाराज कहने लगे, हे एक मायावी सूअर ने हमारा बगीचा नष्ट कर दिया। उसी का वध करने को मैं उसके पीछे पीछे इस घने जंगल में आ गया हूँ। मेरी सेना और मेरे सेवक सभी पीछे छूट गए हैं और मैं रास्ता भी भूल गया। मेरा नाम हरिश्चंद्र है। मैं राजसूय यज्ञ कर चुका हूँ। मैं याचना करने वालों को उसकी हर अभिलाषा पूरी करता हूँ। हे विप्रश्रेष्ठ, आपको भी यज्ञादि को धन की अभिलाषा हो तो अयोध्या आकर मुझसे ले लेना। इस प्रकार की वार्ता तक पंच सतगुरुदेव भगवान की जय। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। यह महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ मतवाला है। भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। क्यों डरते हो दुनिया वालों इस दर पे शीश झुकाने में? क्यों डरते हो दुनिया वालों इस दर पे शीश झुकाने में? हे नादानों, इस दर पर तो सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। जिस लोगों पर ये जग वालों हो खास इनायत सतगुरु की, उनको ही संदेश आता है और वे ही बुलाए जाते हैं। अरे जिन लोगों पर ये जग वालों हो खास इनायत सतगुरु की, उनको ही संदेश आता है और वे ही बुलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
दरबार में सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। व्यास जी कहने लगे, हे राजन जन्मेजय, वन में विश्वामित्र रूपी ब्राह्मण कहने लगे, हे राजा हरिश्चंद्र, आप धूप से परेशान हो गए हैं। आप पवित्र नदी में स्नान करके अपने पितरों तथा देवों का तर्पण करके यथाशक्ति से इस पवित्र तीर्थ में दान देकर चले जाना, मैं आपको मार्ग दिखा दूंगा। उस ब्राह्मण की कपट भरी वाणी सुनकर राजा ने नदी में स्नान किया और तर्पण कर कहने लगे, हे मुनिवर, अब आप अपनी इच्छित वस्तु मांगिए, मैं आपको वह वस्तु तुरंत दूंगा। विश्वामित्र बोले, राजन, मैं वशिष्ठ जी से आपका बड़ाई तथा सत्य और दान देने की बातें सुनी है। हे राजन, आज मेरे पुत्र का विवाह है, आप उसके लिए मुझे धन प्रदान कर दें। राजा बोले, आप विवाह कीजिए, मैं आपको अधिक से अधिक धन दूंगा। तभी विश्वामित्र ने एक सुकुमार पुत्र और एक 10 वर्ष की कन्या उपस्थित कर दी और कहा, आप इन दोनों का विवाह संपन्न करा दीजिए, आपको पुण्य मिलेगा। राजा ने कहा, वैसा ही करूँगा। विवाह कार्य पूर्ण होने पर हवन वेदी के मध्य राजा ने विश्वामित्र ने कहा, आप हाथी, घोड़े, रथ और रत्न सेवकों सहित अपना राज्य दान कर दीजिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए विश्वामित्र कैसे छल कपट से फंसा रहे हैं राजा को। सद्गुरुदेव भगवान आए। नमो नमः। आगे की कथा कल।